सकता है तो करो हमारी मदद, कुछ पे और क्या हो सकता है। तो इस बार हमें एक ऐसी कार्रवाई चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को नक्शे से ही हटा दे। रात के सन्नाटे में सरहदी इलाकों में धमाकों की आवाज आई, लेकिन दिन में खामोशी पसरी थी। तेज बारिश के बीच शहर थमा हुआ था। स्कूल कॉलेज बंद हैं राजौरी के, और सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वही यहाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। और इस बारिश के बीच में भी जो शहर है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसकी रफ्तार थम गई है। लगातार फायरिंग की जा रही है, कायराना फायरिंग की जा रही है, जिसमें निर्दोष जो सिविलियन हैं उनकी मौत हुई है। उनके कई घर, उनको नुकसान हुआ है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, और बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि वो इसका बदला लेगा, लेकिन जो हिंदुस्तान की फौज है वो भी हर तरह से चाक चौबंद है, वो भी हर तरह से तैयार है, मुस्तैद है, और सीमावर्ती इलाकों में लगातार उसकी गश्त चल रही है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती गांवों में गोलीबारी से कई लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। इरविन खेतर गांव में बलबीर के रिश्तेदारों का घर तो निशाने पर आ गया, लेकिन जान बच गई। फिलहाल राजौरी शहर में रह रहे हैं। बलबीर खुद किराने की दुकान चलाते हैं। कई दिनों से कोई खास बिक्री नहीं हो रही। गांव में 250 घर हैं, 1000-1500 की आबादी है, लेकिन लगभग सारे घर खाली हो गए। यहाँ पर मेरे कैमरा सहयोगी ज़रा सा हम लोग बगल में जाएंगे तो देखिए आप, शेलिंग की वजह से किस तरह से इस घर में तबाही हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। और ये देखिए पूरा जो घर है उसका ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, सामने की तरफ कुछ दुकानें हैं, और ये जो पूरा हिस्सा है देखिए आप किस तरह से तबाह हुआ है। थोड़ा अपने रिजवान भाई को बोलूँगा कि कैमरा पैन करके ऊपर पहाड़ियों की तरफ वो दिखाएं। और ये देखिए वो ये सामने संभवतः यहीं से जो यहाँ पर पूरी शेलिंग हुई है, पूरी फायरिंग हुई है, यहाँ पर ये इस घर में आप देखिए, और इसके बगल में भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इस तरह के निशान पड़े हैं, यहाँ देखिए इस तरह के निशान, ये अभी नया घर बन रहा है, इस तरह के निशान यहाँ पर पड़ गए हैं जो गोलीबारी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर कुछ लोग थे जो घायल भी हुए हैं। परसों रात को यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर कुल मिला के पाँच बंदे थे। कौन रहता है यहाँ पे? ये सर एक्चुअली मेरे रिश्तेदार हैं, मामू ही लगते हैं। नाम क्या उनका? नाम मोतीराम जी का घर है। हाँ। तो वो एक्चुअली पिछले कमरे में सोए हुए थे। अच्छा। तो अचानक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट होने की वजह से वो 2-3 बंदे जो है इंजर्ड है। एक छोटा सा बच्चा था, वो भगवान का शुक्र है कि वो बच गया। कहाँ भर्ती किया है उनको? उनको जीएमसी राजौरी में भर्ती किया हुआ। ये पीछे जो घर है ये मेरे भाई का घर है, वहाँ पर भी 2 ब्लास्ट हुए हैं। अच्छा। और पूरी तरीके से लेंटर तबाह हो गया, और इधर ऊपर भी बम पड़े हैं जहाँ से काफी शॉप को नुकसान पहुंचा। पार घर है, डर तो है सर, डर है। तो रात कैसे गुजार रहे हैं अभी? सर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अच्छा, तो रात को हम यहाँ से चले जाते हैं। कहाँ रह रहे हैं अभी आजकल? सर जोरी में। हाँ जी, राजौरी में अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। हाँ। आगे दूसरे गांव में भी सन्नाटा ही है। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं। कई मवेशी बिना देखभाल के बंधे हैं, खेत उजड़ चुके हैं, घरों में ताले लटके हैं। चलो आज उधर से भी कर लें फटाफट। युद्ध की विभीषिका जब आती है तो आम नागरिकों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, कितनी दिक्कतें होती हैं, ये इस गांव में लटके इन तालों से समझा जा सकता है। कई घरों में आपको इस तरह के ताले लटके दिख जाएंगे, और जो शेलिंग हुई है उसके निशान भी, ये जो बॉर्डर का गांव है यहाँ पर आप देखिए सामने वाले घर में उसके शीशे टूटे हुए हैं, गांव खाली है। यहाँ पर हम आराम से आए, इन तालों को दिखाया। मवेशियों को गांव वाले दिन में कुछ देखभाल करने आते हैं। मेरे कैमरे से होगी इधर रिजवान से कहूँगा आपको दिखाएं। यहाँ देखिए सामने मवेशी बंधे हुए हैं, फ़िलहाल उनको चारा देने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि दिन में कोई एक आधा बार आता है, और रात में तो फिर चूँकि इस गांव को शेलिंग झेलनी पड़ी है। यहाँ पर भी देखिए एक दूसरा घर, यहाँ भी ताला लटका हुआ है, घर बंद है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, और लगभग ये देखिए पूरा किस तरह से शीशे टूट गए हैं, और अब यहाँ पर भी फ़िलहाल कोई नहीं है, घर खाली करके यहाँ से चले गए हैं। ये देख लो, पत्थर की दीवार है, इसको तोड़। पतराड़ा पंचग्राही गांव में देवराज शर्मा का 7 लोगों का परिवार है। सब घर छोड़कर जा चुके हैं। पूरा घर बर्बाद बमबारी की वजह से। खेतों में गेहूं की फसल खराब हो गई। उनकी बातों में डर है, आंखों में आंसू हैं। बारियां कट के लोहे की अंदर पड़ी हुई है। सीमा के पास जैसे जैसे आप गांव में जाते हैं, युद्ध की विभीषिका, ये पताड़ा पंचग्राही है और ये देवराज जी का मकान है। मेरे कैमरे से होगी आपको दिखाएंगे
किस तरह से यहाँ पर शेलिंग हुई है। और देखिए पीछे की 3 खिड़कियाँ पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। रात के 1 आइए। 35-40 मिनट पर यहाँ शेलिंग होनी शुरू हुई है। अच्छा तो आइए। उसके बाद 1:45 बजे तक यहाँ आके ये बम गिरा है। अच्छा, कितने लोग थे उस वक्त जब यह? हम 7 आदमी थे इस घर के अंदर। 7 आदमी। कौन कौन? मेरा परिवार ही था पूरा मेरा। अच्छा। हाँ, तो 7 आदमी थे। तो हम 5 मिनट इस मकान से पहले तो निकल ये के, अच्छा 5 मिनट पहले आप लोग निकले थे, निकल मतलब के जैसे फायरिंग हुई आप लोग निकल गए यहाँ से? मैंने 5-7 बम गिरने के बाद, इधर गिरने के बाद जब चारों तरफ बम गिरने लगे तब हम निकले यहाँ से। तो बहुत डरा हुआ होगा पूरा परिवार? परिवार तो बच्चे भी थे क्या? बच्चे रो रहे थे। 1 साल का बच्चा छोटा भी था हमारे साथ। कल हमने फसल निकालनी थी ना, सेलिंग की वजह से कुछ नहीं कर पाए। तो आज बारिश हो गई है, अभी सब काम बंद हो गया हमारा। क्या क्या था? गेहूं दिख रहा है मुझे, गेहूँ दिख रहा है, पूरा गेहूँ था हमारा साथ। और प्याज भी उधर दिख रही है। हो प्याज पूरी तो लहसुन वगैरह प्याज तो सब लगा रखा है। लगा रखा है अभी। सब लेकिन गेहूं तो मुझे लगता है अगर लगातार गेहूँ बारिश खराब होगी तो हो खराब गया। होगा। हाँ, बारिश की कितना वजह से गेहूं था आपका? अभी देख लो सर, कम से कम 30 कनाल जमीन है मेरी, इसमें पूरा गेहूँ है। आमदनी का जरिया खेती है आपका? हाँ, यही बस यही है सर, खेती करके हम चलता है सर। हमारे बाप दादा जो थे हमारे 1947 के यहाँ रह रहे थे। 47? हाँ, 71 की लड़ाई में भी हम यहाँ ही थे, लेकिन कोई बम यहाँ नहीं गया, कोई शेलिंग नहीं हुई। खेत बर्बाद हो गए, घर छूट गया, गांव वीरान हो गया। घर के आंगन में बच्चों का क्रिकेट किट पड़ा है। सामने मंदिर की ओर इशारा करके देवराज कहते हैं भगवान ने बचा लिया। हमें बचाया सर, हमारे शंकर जी का मंदिर है। उनने हमारे दिमाग में ऐसी जागरण कर दी कि अब निकल के भाग जाओ। अंदर के कमरों में कांच फैला है। बिस्तर बता रहा है जिस रात बमबारी हुई, जो जिस हालत में था उस रात वैसे ही जान बचाने दौड़ पड़ा। ये गेहूं कुछ तो खेत में कट के रखे हैं और ये देखिए नीचे यहाँ पर मेरे कैमरे से होगी आपको दिखाएंगे, किसी तरह उसको तिरपाल से ढककर रखा हुआ है, लेकिन शायद ही इसे बचा पाए। घर के बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी और ये घर के अंदर आप देखिए जो शेल फटा है उससे यहाँ देखिए एक छेद हो गया है ऊपर, मेरे कैमरे से होगी। और ये लोहे का गेट है इनका। एक छोटा सा आपको एक उदाहरण समझिए, फिर आपको घर के अंदर की विभीषिका दिखाएंगे कि यहाँ क्या हुआ है। अब इनके कमरों की अगर हालत देखें, आप अगर ड्राइंग रूम में आएंगे आपको लगेगा शायद कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन एक सेकेंड मैं अपने कैमरा सहयोग से कहूँगा वहीं रुके हो और मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये दरवाज़ा था और यहाँ मैं हूँ, आप समझ सकते हैं। सामने एक खिड़की है, ये देखिए। अब आप अंदर आइए रिजवान भाई, और ये देखिए ये क्या हालत हो गई है। पूरे लोहे के जो दीवारें हैं, जो यहाँ पर लगा हुआ है खिड़की, और उसके साथ जो सरिये लगे हुए थे ऊपर, आप देखिए इस कमरे में उस दिन यहाँ बेटों की तस्वीरें हैं जो सो रहे थे, आज राजौरी में हैं, कोई कहीं, और ये कमरे की हालत आप देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं उस रात को कैसे कंबल वैसे ही छोड़ के इनके पूरे परिवार को भागना पड़ा यहाँ से। और एक दूसरा कमरा भी आपको इनका दिखाते हैं, ये देखिए दूसरे कमरे की हालत भी आप देखिए। यहाँ पर भी अगर आप देखिए खिड़की के सारे सरिये मुड़ गए हैं, पलंग पर इस तरह से शीशे पड़े हुए हैं, और छत की हालत देखिए आप दोबारा से। रिजवान भाई ये छत की हालत दिखाइए। एक तरह से पूरा घर इनका बर्बाद हो चुका है। नया मकान बनाना पड़ेगा। ये तो रिपेयर होने के लायक नहीं, लेंटर पूरा क्रैक हो चुका है सर। बार बार आपकी आंखें भर आ रही हैं। बहुत मेहनत से बनाया था आपने, बताया मेहनत से सर, नाले से पत्थर उठा के तोड़ के यहाँ से लाया बनाया। तो अभी आदमी को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्या करें। कोई और तो है नहीं, हमारे कोई नौकरी पेशा तो भी है नहीं हमारा, बस यही खेती बाड़ी का सहारा है, बस उससे सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से राजौरी की धरती आज फिर जख्मी है। यहाँ के लोग हर रात एक युद्ध लड़ रहे हैं अपने घर, अपने खेत और अपनी जिंदगी के लिए। राजौरी के जख्मों की कहानी रोज लिखी जा रही है बारूद से, लेकिन उम्मीद है जल्द ही यहाँ गोलियों की जगह फिर से गेहूं उगेगा। जिम्मेदार आदमी क्या कर सकते हैं। भारत पाक सीमा पुंछ बॉर्डर से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ मैं अनुराग द्वारी, NDTV। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों